प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान में हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से 4 प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जो हमने कल पढ़ा, दहन और ऑक्सीकरण। शेष जो 2 रासायनिक गुण हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरा जो रासायनिक गुण है कार्बनिक यौगिकों का, वह है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन या इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक विशेष रूप से एल्कीन और एल्काइन, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनमें उपस्थित द्विबंध में से एक बंध और त्रिबंध में से दोनों अतिरिक्त बंध जो पाई बंध होते हैं वो टूटते हैं, जिनके स्थान पर अन्य परमाणु संयुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से एल्कीन जितने होते, एल्कीन और एल्काइन योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। एल्कीन और एल्काइन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाते हैं। और यह जो उत्प्रेरक होते हैं वह उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, परंतु उनकी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। तो निकिल इस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उदाहरण है एथिलीन यानी एल्कीन है। एथिलीन या एथीन हाइड्रोजन से संयोग करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो एथेन प्राप्त होता है। इस तरह से एल्कीन से एथेन कैसे या एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, वह भी समीकरण है। दूसरा एसिटिलीन यानी एथाइन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन से योग करके एथेन बनाता है, एल्केन बना। इस तरह से एसिटिलीन से एथेन प्राप्त करने का यह समीकरण भी है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी अणु से उसका कोई परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी ये हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक प्रतिस्थापन क्रिया दर्शाते हैं। एल्केन सामान्यतः क्रिया नहीं करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन अणु में जो चारों हाइड्रोजन परमाणु हैं वह एक एक करके क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा सकता है, एक एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके इस तरह से। तो अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो कार्बनिक यौगिकों की हैं वो 4 हैं मुख्य रूप से, जिसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा इस पाठ में हम लोग 2 यौगिकों के निर्माण की विधि और उनके रासायनिक गुणधर्म का भी अध्ययन करेंगे। वो है एथिल अल्कोहल और एस्टर, जिसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे मीथेन अणु से क्लोरीन परमाणु द्वारा इस प्रकार से एक एक हाइड्रोजन परमाणु स्थापित होते हैं, इसको हम देखते हैं।
इस तरह से मीथेन CH4 मीथेन है, और क्लोरीन से क्रिया कराते हैं Cl2, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो बनता है, पहले एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, इस तरह से CH3Cl प्राप्त होता है और प्लस HCl। ये है क्लोरोमीथेन, IUPAC नाम इसका है क्लोरोमीथेन। पुनः क्लोरीन परमाणु वाला क्लोरोमीथेन प्रक्रिया कराई जाती है CH3Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में, तो फिर पुनः डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 प्राप्त होता है। ये डाइक्लोरोमीथेन बनता है। पुनः डाइक्लोरोमीथेन पर क्लोरीन की क्रिया होती है तो ट्राइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है, CHCl3 और प्लस HCl। ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन परमाणु से ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन पर Cl2 की क्रिया होती है, विस्थापन करता है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको विस्थापित कर देता है। इस तरह से CCl4 बनता है और HCl बनता है। एक टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इस तरह से बारी बारी से मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं और अंत में टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। इसको संयुक्त रूप से एक क्रिया में भी लिखा जा सकता है, इस तरह से Cl4 प्लस 4Cl2, सूर्य का प्रकाश CCl4 और प्लस 4HCl। तो ये कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की 4 अभिक्रियाएं व्यवस्थित लिख लेंगे और इसको अभ्यास करेंगे। कल से हम लोग जो 2 कार्बनिक यौगिकों के निर्माण विधि और रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, एथिल अल्कोहल और एस्टिक अम्ल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।